ये जो दौलत बनाना है, क्या ये सिर्फ स्मार्ट होने या सही मौके मिलने की बात है, या फिर इसके पीछे कोई और राज है, कुछ बहुत ही सिंपल सा जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है? आज हम इसी आइडिया को थोड़ा और समझेंगे। ये जो जबरदस्त आइडिया है ना, ये किसी और का नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग के लेजेंड चार्ली मंगर का है, और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब मंगर जिस काबिलियत की बात कर रहे हैं उसे समझने के लिए ना हमें एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट पर नजर डालनी होगी। स्टैनफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट का सेटअप ना बहुत ही सीधा साधा था। एक बच्चे को कमरे में एक मार्शमेलो दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि देखो, तुम इसे अभी खा सकते हो, या अगर 15 मिनट रुक गए तो तुम्हें 2 मिलेंगे, बस। लेकिन जो बात इस स्टडी को इतना पावरफुल बनाती है वो ये है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई दशकों के बाद जब मिशेल ने इन्हीं बच्चों को दोबारा ट्रैक किया तो जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। जिन बच्चों ने इंतजार किया था उनके न सिर्फ टेस्ट स्कोर्स बेहतर थे, बल्कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिली और उनकी आदतें भी ज्यादा हेल्दी थीं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो जिंदगी के लगभग हर मैदान में बाजी मार रहे थे। और ये बात वाकई में सोचने वाली है। 4 साल की उम्र में सिर्फ 15 मिनट इंतजार करने की ये छोटी सी आदत आईक्यू या परिवार की आमदनी से भी बड़ा इंडिकेटर निकली सफलता का। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या है? और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दिमाग के कामकाज पर। आखिर क्यों ज्यादातर लोगों के लिए इंतजार करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है? तो क्या ये सिर्फ विल पावर मतलब इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर हमारे दिमाग की वायरिंग में ही कुछ ऐसा है जो इंतजार करने को इतना मुश्किल बना देता है? व्यवहार अर्थशास्त्री इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट बायस। ये एक तरह का दिमागी झुकाव है जहां हम अभी मिलने वाले इनाम को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम को कम आंकते हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग अभी के लिए प्रोग्राम्ड है। और पता है, इसके पीछे एक बहुत गहरा इवोल्यूशनरी कारण है। जरा सोचिए हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वजों के बारे में, जिनके लिए खाना पीना बहुत कम मिलता था। उनके लिए तो जैसे ही जामुन मिले उन्हें तुरंत खा लेना ही जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका था। इंतजार करने का मतलब हो सकता था भूखा रह जाना। अब जरा सोचिए, उसी दिमाग को जो तुरंत सर्वाइवल के लिए बना है, उसे आज की मॉडर्न फाइनेंशियल दुनिया में डाल दिया गया है, जहां सब्र और कंपाउंडिंग का बोलबाला है। तो ये टकराव तो होना ही है ना? और ये जो इवोल्यूशनरी मिसमैच है ना, ये आज के डिजिटल जमाने में और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज तो हर चीज, हर ऐप, हर वेबसाइट इसी तरह डिजाइन की गई है कि हमारी तुरंत चाहिए वाली इच्छा को भुनाया जा सके। रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि कैसे ई-कॉमर्स साइट्स इस डोपामाइन इकोनॉमी का पूरा फायदा उठाती हैं। आपने देखा होगा काउंटडाउन टाइमर, सिर्फ 2 बचे हैं वाले मैसेज, पर्सनलाइज्ड विज्ञापन। ये सब क्या है? ये सब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करने के तरीके हैं, ताकि हम पहला मार्शमैलो मतलब तुरंत वाली चीज चुन ले। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इसका सीधा सीधा लेना देना इन्वेस्टिंग से कैसे है, जहां दांव पर एक मार्शमैलो से कहीं ज्यादा लगा होता है? चार्ली मंगर के हिसाब से इन्वेस्टिंग कुछ और नहीं बल्कि हर दिन हर पल दिया जाने वाला एक मार्शमैलो टेस्ट है। ये इस बात का चुनाव है कि आप छोटा सा फायदा अभी ले लें या फिर उसे कई गुना बढ़ने का मौका दें। चलिए इसको एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने $1 लाख इन्वेस्ट किए और उस पे आपको हर साल 10% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अब पहला सीन देखते हैं। अगर आप हर साल वो 10% का प्रॉफिट निकाल कर खर्च कर देते हैं, मतलब आप हर साल पहला मार्शमैलो खा रहे हैं, तो 40 साल बाद क्या होगा? आपने $4 लाख कमा लिए होंगे और आपका वो शुरुआती $1 लाख अभी भी वही है। कुल मिलाकर $5 लाख। सुनने में बुरा नहीं लगता है ना? लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं तो अगर आप उस प्रॉफिट को वापस इन्वेस्ट कर देते हैं, दूसरे मार्शमैलो का इंतजार करते हैं, तो 40 साल बाद वही $1 लाख $4.5 मिलियन बन जाता है। ये 9 गुना ज्यादा है। यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी विलंबित संतुष्टि और कंपाउंडिंग की असली ताकत। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बर्कशायर हैथवे की पूरी कहानी इसी एक सिद्धांत का जीता जागता एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब वॉरेन बफे ने इसे 1963 में खरीदा था तो ये एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल थी। वो चाहते तो इसे थोड़े से मुनाफे के लिए बेच सकते थे, पहला मार्शमैलो खा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इंतजार किया, दशकों तक इंतजार किया।
मंगर और बफे का पूरा करियर ही ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है, जैसे 1988 से कोका कोला को होल्ड करना या फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इस्तेमाल करने के लिए सालों तक कैश लेकर बैठे रहना। उन्होंने बार बार हर बार तुरंत मिलने वाले छोटे फायदे के बजाय भविष्य के बड़े इनाम को चुना। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि हम इस स्किल को, इस काबिलियत को खुद में कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम ये इंतजार का खेल आखिर जीतें कैसे? और अच्छी खबर यह है कि रिसर्च बताती है कि ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, ये एक मसल की तरह है जिसे ट्रेनिंग देकर मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए चार्ली मंगर हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट देते हैं। पहला कदम, कोई भी लालच आने से पहले ही अपना लॉन्ग टर्म प्लान तय कर लो। दूसरा, रोज रोज अपना पोर्टफोलियो देख के खुद को लालच मत दो। तीसरा, आज आपका बैलेंस कितना है इस पर नहीं बल्कि 20 साल बाद के गोल पर फोकस करो। और आखिर में, जो शायद सबसे जरूरी है, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो ताकि आपको अपनी विल पावर पर निर्भर ही न रहना पड़े। ये ना सोच में एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त बदलाव की बात है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है? कमाओ, पहले बचाओ और इन्वेस्ट करो और फिर जो बचे उसे खर्च करो। यह तरीका डिलेड ग्रेटिफिकेशन को ऑटोमेटिक बना देता है। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी जीना छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है सोच समझकर फैसले लेना। इसका मतलब ये पक्का करना है कि आज आप जो भी फैसले ले रहे हैं वो आपके कल के लक्ष्यों को सपोर्ट करें। तो आखिर में पूरी बात बस इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या आज के मार्शमैलो का वो छोटा सा पल भर का मजा कल मिलने वाले उस बड़े जिंदगी बदल देने वाले इनाम के सामने कुछ मायने रखता है? ये एक ऐसा चुनाव है जो हम सब हर रोज करते हैं और इसी चुनाव को लगातार सही तरीके से करना ही एक साधारण फाइनेंशियल जिंदगी को एक असाधारण जिंदगी से अलग करता है।